हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट कट ऑफ के बारे में। अभी रिसेंटली आप सभी स्टूडेंट्स ने टेक्निकल असेसमेंट दिया है एंड टेक्निकल असेसमेंट से पहले आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना एप्टीट्यूड असेसमेंट दिया है। तो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जो आपका नेक्स्ट राउंड होगा, विच इज योर इंटरव्यू राउंड, एंड इंटरव्यू राउंड के अंदर कितने स्टूडेंट्स जाएंगे ये डिसाइड होगा आपके कट ऑफ के बेसिस पे। एंड ये कट ऑफ सिर्फ टेक्निकल राउंड के बेसिस पे आपका एलोकेशन नहीं होता इंटरव्यू का। आपका सिर्फ ओनली टेक्निकल राउंड के बेसिस पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, बहुत एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल राउंड के बेसिस पे दोनों राउंड की कट ऑफ के बेसिस पे आपका नेक्स्ट राउंड होगा इंटरव्यू राउंड। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कट ऑफ तो बताने वाला हूँ, बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट राउंड होगा इंटरव्यू राउंड, इंटरव्यू के लिए कंप्लीट आप लोग के लिए पैकेज बनाया है, कंप्लीट इंटरव्यू मटेरियल बनाया है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग के लिए इंटरव्यू मटेरियल बनाया है, ये कंप्लीट पैकेज बनाया है, जिसके अंदर आपके इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ होगी, इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ। एंड अगर आप लोगों ने ये इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, इसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे कॉग्निजेंट के, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू क्वेश्चन कर लिए, अच्छी तरीके से इनको समझ लिया, 100% मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ आप लोग कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। एंड सिर्फ एक इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ ही नहीं होगी, इसके अंदर एचआर क्वेश्चन पीडीएफ होगी, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा, जैनसी प्रो, जैनसी नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा। तो ये कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट मटेरियल आप सभी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको लेना है, सो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको ले सकते हो। सो चलते हैं पीडीएफ की तरफ। इस कंप्लीट कॉग्निजेंट इंटरव्यू मटेरियल्स के लिए आपको आ जाना है मेरी प्रोफाइल पे, एंड यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट पैकेज बनाया है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज, कंप्लीट इंटरव्यू मटेरियल। एंड ऐसा पैकेज अगर आपको कोई भैया दीदी दे दे तो बता देना, बिकॉज ये कंटेंट, ये पीडीएफ आप सभी स्टूडेंट को डायरेक्टली आपकी कॉग्निजेंट एग्जाम के अंदर हेल्प करने वाली है। चाहे आप जेएनसी के लिए जाओ, चाहे आप जेएनसी नेक्स्ट के लिए जाओ, चाहे आप जेएनसी प्रो के लिए जाओ, इसके अंदर एक आपको कॉग्निजेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ मिलने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन होगी विद आंसर एंड विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। सो अगर आप ये इंटरव्यू क्वेश्चन कर लोगे, आप लोग के लिए इनफ है। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहेगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन कॉग्निजेंट पूछती है। एंड ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी इससे पहली फेज के इंटरव्यू का ही रहने वाला है, तो अभी लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहेगा। एक आपका एचआर क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है जिनका टेक्निकल के साथ ही एचआर हो जाता है, जो आपका टेक्निकल राउंड होता है उसके साथ ही टेक्निकल प्लस एचआर हो जाता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट के लिए सेपरेट आता है। तो आपको अपना एचआर के क्वेश्चन एचआर राउंड के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है। तो उसके अंदर एक एचआर क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी, एक टेक्निकल क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, एंड एक कॉग्निजेंट जेएनसी प्रो नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जेएनसी के लिए, जेएनसी प्रो के लिए, जेएनसी नेक्स्ट के लिए हर एक प्रोफाइल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस पीडीएफ में रहने वाला है। सो ये 5 प्रोडक्ट एक कंप्लीट हमने पैकेज बनाया है, एक बंडल के अंदर हमने कंप्लीट टॉप नॉच लेवल कॉग्निजेंट इंटरव्यू मटेरियल आपको दे दिया है। एंड इसकी प्राइसिंग जो रखी है, ये देख के मतलब आप कहोगे कि भैया ये तो ऑलमोस्ट फ्री है। 11 रुपीज, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री है। नेम, ईमेल, फोन नंबर यहाँ पे आपको जाना है, 11 रुपीज आपको पे करने हैं, एंड ये पैकेज आप लोग को मिल जाएगा, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी के अभी ले लो। गाइस, मटेरियल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पीडीएफ ले लेना। अब बात करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग हुई है, देन आपका राउंड 1 विच इज कम्युनिकेशन असेसमेंट। एंड हर एक स्टूडेंट्स को एक चीज बोल रहा हूँ, एक एक मिनट, इस वीडियो की एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बीच में स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे चीजें समझ में नहीं आएगी। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी आपके क्वेश्चंस के, सपोज आपने 1 SQL क्वेश्चन किया है, 1 कोडिंग क्वेश्चन किया है, ठीक है, आपने 25 प्लस एप्टीट्यूड कोडिंग क्वेश्चन किया है, सॉरी एप्टीट्यूड किया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा कि भैया मैंने 30 प्लस एप्टीट्यूड क्वेश्चन किया है, सॉरी 25 प्लस मैंने एप्टीट्यूड क्वेश्चन किया है, एक एसक्यूएल का कोड किया है, एक कोडिंग क्वेश्चन किया है, एंड मेरी क्या प्रोबेबिलिटी है। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, देखो बहुत सारी कमेंट्स हो जाती है, बट जितनी ज्यादा पॉसिबल होगी मैं हर एक स्टूडेंट्स की कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। सो हर एक स्टूडेंट्स को अभी वीडियो स्टॉप करके अपनी कंडीशन बतानी है कि भैया मेरा इतना ठीक गया था, एप्टीट्यूड में मैंने इतना किया, एसक्यूएल में मैंने इतना किया है, कोडिंग में इतना किया है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में इतना गया है। अब राउंड 1 आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट विच इज ऑनलाइन राउंड। एप्टीट्यूड असेसमेंट एक सेपरेट डेट को हुआ था आपका, टेक्निकल असेसमेंट एक आपका सेपरेट डेट में हुआ था। अब ये दोनों ही आपके क्या हो गए, डिसाइडिंग फैक्टर।
कम्युनिकेशन असेसमेंट को भूल जाओ, इसका कोई रोल नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट प्लस टेक्निकल असेसमेंट। बहुत सारे भैया दीदी आपको ये बोलेंगे सिर्फ टेक्निकल असेसमेंट होता है, बट दिस इज नॉट आर ट्रू। मैं काफी टाइम से चीजें देख रहा हूँ, काफी टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ, एंड कॉग्निजेंट के अंदर भी काफी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट कराई है इस चैनल ने, तो मुझे काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता है। एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट दोनों की एनालिसिस, दोनों के बेसिस पे आप फर्दर जाओगे आपके इंटरव्यू राउंड के लिए। एंड यहाँ पे प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल कॉग्निजेंट आपको देता है, एक जेंसी, एक आपकी जेंसी प्रो, एक जेंसी नेक्स्ट। एंड अगर आप इस इंटरव्यू के अंदर ये जो टेक्निकल राउंड होता है इसके अंदर सेलेक्ट होते हो, देन आपको मिलेगा लेटर ऑफ इंटेंट, जो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो एंड आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हो। सो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, इंटरव्यू लास्ट प्रोसेस है, इसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी तभी इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। उसके लिए मैंने मटेरियल भी आपको बता दिया है, जेंसी, जेंसी प्रो, जेंसी नेक्स्ट, ठीक है। बेसिक प्रोफाइल जेंसी, उससे थोड़ी सी एडवांस जेंसी प्रो, एंड लास्ट जेंसी नेक्स्ट। एंड इनके पैकेज में भी डिफरेंस है। इसका 4 LP एक्सपेक्टेड, मतलब कुछ 4.5, यहाँ पे आपका 5 LP, यहाँ पे कुछ 6.5 LP, ठीक है। तो इनके 4.5 LP से 6.5 LP तक पैकेजेस है। एंड मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, अगर आपका जो असेसमेंट था एप्टीट्यूड असेसमेंट प्लस टेक्निकल असेसमेंट अच्छा गया होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रोल्स मिलने वाले हैं। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ कि भैया क्या मुझे जेंसी मिलेगा, क्या मुझे जेंसी प्रो मिलेगा, क्या मुझे जेंसी नेक्स्ट मिलेगा, मुझे कौन सी प्रोफाइल मिलेगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग को कंप्लीट चीजें दिखाने वाला हूँ, अभी कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, एप्टीट्यूड राउंड के अलग, सेपरेट टेक्निकल राउंड के अलग, कि आपको जेंसी मिलेगी या आपको जेंसी नेक्स्ट या आपको जेंसी प्रो, इन तीनों में से कौन सी प्रोफाइल आपको मिलने वाली है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अपनी कंडीशन बतानी है, वॉट एवर यू डन वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्लस्टर, 3 क्लस्टर थे आपके। क्लस्टर 1 के अंदर आपका जावा, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, 85% क्वेश्चन ऑन जावा एंड एसक्यूएल, ठीक है। तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। क्लस्टर 2 पाइथन, एसक्यूएल, क्लाउड फंडामेंटल, ठीक है, 85% क्वेश्चन ऑन पाइथन एंड एसक्यूएल। क्लस्टर 3 सी, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, 85% क्वेश्चन ऑन सी एंड एसक्यूएल। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ कि भैया हमने इतने क्वेश्चन किए, हमने इतने क्वेश्चन किए, हमें कौन सी प्रोफाइल मिलने वाली है। जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है, ये आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, एंड कुछ ऐसी ही कट ऑफ आपकी फाइनल रहने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ी बहुत डाउन हो सकती है, बट कट ऑफ ऐसी ही रहने वाली है। एप्टीट्यूड राउंड के अंदर आपने 30 क्वेश्चन की होगी, सॉरी 30 क्वेश्चन आपको मिले होंगे। 30 क्वेश्चन किए हो ना, ये एक अलग डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आपने 30 के 30 क्वेश्चन किए हैं एंड 30 के 30 क्वेश्चन सही किए हैं, ऐसा बहुत कम स्टूडेंट ने किया होगा। 30 मिनट्स के अंदर अगर आपने यहाँ पे एप्टीट्यूड राउंड ऑल्सो आर डिसाइडिंग फैक्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चन भी किए हैं, सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ 20 प्लस अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, तो आप हर एक प्रोफाइल के लिए, वेदर इट इज जेंसी, वेदर इट इज जेंसी प्रो, वेदर इट इज जेंसी नेक्स्ट, 20 प्लस क्वेश्चन, 20, 21, 22, आप एक सेफ जोन में चले जाओगे। 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, आप एक सेफ जोन में हो, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। एंड अगर मैं यहाँ पे 20 को प्लस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सो अगर आपके एक बार 18 हुए, 18 to 19 क्वेश्चन भी हो, एंड अगर आपकी कट ऑफ लो हुई, अगर थोड़ी सी कट ऑफ लो हुई, ठीक है, सो यहाँ पे आप 18 to 19 क्वेश्चन पे भी यहाँ पे आपको कॉल आ जाएगी। बट हम सेफ जोन की बात करते हैं, बिल्कुल सेफ जोन की बात करो तो 20 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे इजिली, अगर 20 प्लस क्वेश्चन आपने एप्टीट्यूड में सही की है, सिर्फ मैं यहाँ पे राइट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देंगे कि भैया हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, 28 क्वेश्चन किया है, बट उसमें से अगर आपके 20 क्वेश्चन सही है, 22 सही है, 23 सही है, तब आप एक सेफ जोन में। नेक्स्ट है टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड, ये मान लेना अगर ये 40% का वेटेज रखता है आपका सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू के, तो ये आपका 60% का वेटेज रखता है। अब मैं आपको बता देता हूँ 2 SQL क्वेश्चन जो आपको 35 मिनट्स के अंदर करने थे, 2 जावा कोडिंग क्वेश्चन, जावा, पाइथन, सी, हैशटैग, इसमें सब इंक्लूड मैंने कर दिए। 60 मिनट HTML CSS जावास्क्रिप्ट, 25 मिनट HTML CSS जावास्क्रिप्ट, या फिर जो क्लाउड, कुछ क्लस्टर में क्लाउड था, सेकंड क्लस्टर में क्लाउड था, एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्लस्टर में HTML CSS जावास्क्रिप्ट था। इसको असाइड रख देते हैं। अगर आपने एवरेज भी किया होगा तो आप लोग का चल जाएगा, मतलब ये इतना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड क्लाउड। व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर?
डिसाइडिंग फैक्टर इज एसक्यूएल एंड कोडिंग क्वेश्चन, टू एसक्यूएल टू कोडिंग क्वेश्चन, दिस इज डिसाइडिंग फैक्टर। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने एक भी एनालिसिस बता रहा हूं, अभी रिसेंटली की मैं एनालिसिस बता रहा हूं, इससे पहले जो फेस में एग्जाम हुए थे उसमें अगर आपने एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया था, सपोज आपसे एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ है, तब भी आपको जेएनसी के लिए कॉल आई थी फॉर जेएनसी प्रोफाइल। बट एक एसक्यूएल क्वेश्चन मैंडेटरी था जेएनसी प्रोफाइल के लिए, ठीक है। अगर आपने जेएनसी प्रोफाइल, अगर आपको जेएनसी प्रोफाइल के लिए जाना है, वहां पे आपकी कट ऑफ 1 एसक्यूएल क्वेश्चन, नो कोडिंग क्वेश्चन, अगर आपका कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं था तब भी जेएनसी के लिए कॉल आई थी, एंड एवरेज एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट एंड 20 प्लस क्वेश्चन इन एप्टीट्यूड राउंड, 18 क्वेश्चन इन 19 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने 18 19 भी किया तब भी जेएनसी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब बात करते हैं जेएनसी के लिए। मैंने बता दिया है कि जेएनसी के लिए क्या मैंने आपको बताया है कि आपने एक एसक्यूएल कोडिंग क्वेश्चन किया होगा और नो कोडिंग क्वेश्चन, तब भी आपको जेएनसी के लिए कॉल आ जाएगी। बात करते हैं जेएनसी प्रो के लिए। जेएनसी प्रो में आपका एक आपका कोडिंग क्वेश्चन मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका 1.5 है देन इट इज वेरी गुड, एंड 1 to 2 एसक्यूएल क्वेश्चन। बेसिकली अगर आपने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे एसक्यूएल का किया है तब भी अगर मैंने एनालिसिस देखी है तब भी आपको कॉल आई है। अगर आपका एक एग्जैक्ट क्वेश्चन सही है, एक एसक्यूएल का क्वेश्चन सही है, एक कोडिंग का क्वेश्चन सही है, एंड एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट क्लाउड, इसको हम ए साइड रखते हैं, एंड आपने 20 एप्टीट्यूड सही किया है, आपको 100% मैं श्योरिटी दे रहा हूँ जेएनसी प्रो के लिए आपको कॉल आ जाएगी। किसके लिए? जेएनसी प्रो के लिए। जेएनसी के लिए अगर आपने कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया है, कोई भी एसक्यूएल क्वेश्चन नहीं किया है, एक एसक्यूएल क्वेश्चन यहाँ पे मैंडेटरी है। एक एसक्यूएल क्वेश्चन अगर आप करोगे तो जेएनसी के लिए आप कॉल मानना। अगर आपने एक भी एसक्यूएल क्वेश्चन नहीं किया है तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम बात करने वाले फॉर द लास्ट प्रोफाइल एंड सबसे हाईएस्ट प्रोफाइल विच इज जेएनसी नेक्स्ट। जेएनसी नेक्स्ट की मैं बात करूं तो जेएनसी नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जेएनसी नेक्स्ट के लिए आपको दोनों के दोनों एसक्यूएल क्वेश्चन, अगर आपने 1.5 to 2 एसक्यूएल क्वेश्चन किया है तब भी आपका चल जाएगा। 1.5 to 2 कोडिंग क्वेश्चन एंड 22 प्लस एप्टीट्यूड, यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ 20 भी मान सकते हो, 20 21 अगर आपने एप्टीट्यूड में सही किया है। 1.5 मतलब 1.5 तो मिनिमम है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट पूरा पूरा कोड रन होना चाहिए। सेकंड अगर आपने पार्शियली भी किया है तब भी काम चल जाएगा। सेम ऐसे ही एसक्यूएल के अंदर अगर आपने 1.5 एसक्यूएल क्वेश्चन किया है बेस्ट है, अगर आपने 1.5 to 2 कोडिंग क्वेश्चन किया ये बेस्ट है, एंड अगर आपने दोनों के दोनों कर लिए हैं, दोनों के दोनों एसक्यूएल क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दोनों के दोनों एसक्यूएल क्वेश्चन होंगे, दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन होंगे, एंड एप्टीट्यूड में अगर एक दो क्वेश्चन कम भी हो जाएंगे तब भी चल जाएगा, तब भी आपको जेएनसी नेक्स्ट के लिए कॉल आ जाएगी। सो यहाँ पे मैंने तीनों प्रोफाइल के लिए बता दिया है, फॉर जेएनसी, जेएनसी प्रो, जेएनसी नेक्स्ट। जेएनसी के लिए एक एसक्यूएल क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो, एक एसक्यूएल क्वेश्चन, नो कोडिंग क्वेश्चन, एंड 18 to 19 आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चन। फॉर जेएनसी प्रो 1 एसक्यूएल क्वेश्चन, 1 कोडिंग क्वेश्चन, एंड आपकी 20 प्लस एप्टीट्यूड क्वेश्चन। फॉर जेएनसी नेक्स्ट 1.5 to 2 यहाँ पे मेंशन किया है, 1.5 to 2 एसक्यूएल क्वेश्चन, 1.5 to 2 कोडिंग क्वेश्चन, 20 प्लस एप्टीट्यूड क्वेश्चन, दिस इज इनफ, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है, काम अच्छा किया है, एवरेज प्लस अगर आपने काम किया है आपको कॉल आ जाएगी, एंड अगर आपने एवरेज काम किया तो आपको जेएनसी के लिए तो फॉर श्योर, जेएनसी के लिए मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ आपको कॉल आ जाएगी। एंड जो भी आपकी कंडीशन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो भी आपने किया है एक एसक्यूएल एक कोडिंग, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकता हूँ उतने स्टूडेंट्स का रिप्लाई करूंगा, एंड बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट राउंड हो जाएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इंटरव्यू डेट पे कि कब आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जो मैंने आपको मटेरियल बताया इंटरव्यू की प्रिपरेशन का उसको अभी के भी ले लेना, अभी से अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, बिकॉज नेक्स्ट राउंड होने वाला है आपका इंटरव्यू राउंड होने वाला है, एंड बहुत जल्दी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कब आपके इंटरव्यू डेट स्टार्ट हो जाएगी, कब से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कब से आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, एंड जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।